काम करना पड़ता है। लेकिन आजकल हिंदुस्तान के मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम हवा भी बेच रहे हैं, और वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल रहे हैं कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग हूँ, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा आप कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी आज के डेट में कंपनीज हैं, बड़ी और छोटी, हजारों की तादाद में कंपनी है, 10,000 से ऊपर होंगी। कुछ तो नाम अमेरिका का चलती हैं, दिल्ली से चलती हैं, गुड़गांव से चलती हैं, बम्बई से, सारा कुछ है। कुछ ही हैं जो सही हैं, लेकिन किसी से इसको कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे कि आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ है कि नेटवर्किंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आज कहानियों पर टिका हुआ है, इतिहास नहीं यहाँ दिया जाता है। किसी के पास इतिहास नहीं है। इतिहास और कहानी में क्या फर्क होता है, इस चीज को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, लेकिन इसको प्लीज उस वे में मत लीजिएगा, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस इसको मैं कोट कर रहा हूं। आज के डेट में मुस्लिम धर्म के पास अपना एक इतिहास है। इतिहास है मतलब है कब पैगंबर आए थे, पैगंबर साहब कब क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसलिए वहां आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ कहानी नहीं बना सकते, हर चीज एकदम फ्रेम में है। क्रिश्चियनिटी में भी है, इवन कि सिखिज्म में भी है। लेकिन हम लोग के हिंदू धर्म में कोई इतिहास नहीं है, हमारे यहाँ कहानियां हैं। अगर कहानी कहनी होगी तो आप बोलेंगे कि हजारों साल पहले अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे, आप सैकड़ों साल बोल देंगे, मैं बहुत साल पहले बोल दूंगा। कहानी और इतिहास में फर्क क्या होता है, इसको जानने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर यही है कि जिसके पास इतिहास है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके पास इतिहास नहीं है उस पर मेरे और आपके जैसा एक अदना सा लॉ ग्रेजुएट जो जज की कुर्सी पर लखनऊ में बैठा है, ये तय करेगा कि आपके भगवान कहाँ पैदा हुए, क्योंकि आपके पास इतिहास नहीं है। अभी तक नेटवर्किंग को हिंदुस्तान में इसीलिए इज्जत नहीं मिल पाई कि यहाँ पर सबके पास कहानियां हैं, किसी के पास कोई इतिहास नहीं है, और लोग कहानियों में जीने के आदी हो गए हैं। इनको लग रहा है कि कुआं ही बहुत बड़ी दुनिया है, कुआं नहीं है सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक समंदर है। हम इससे बाहर निकल करके देखें कि वाकई क्या होता है। आज के डेट में आप अगर अगल बगल की कंट्रीज में, आप मलेशिया चले जाएं, आज आप दुबई चले जाएं, जापान में भी नेटवर्किंग होती है, आप यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, और मीटिंग में जाकर के कहानी कहने के लिए वहां पर एक आदमी नहीं आएगा, बोलेगा मैंने चाचा को दवा दिया था, मामा को दवा दिया था, उनको ठीक हो गया। सॉरी, जो मैं अभी बात कर रहा था, प्रूफ है नहीं है, बैठो पीछे। और हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। स्टेज के ऊपर में आके बोला जाएगा, एक आदमी ने, एक के पास क्रूज है, एक के पास हवाई जहाज है, उनको ये जानते नहीं है, उसकी कहानी बोलेंगे। आपके पास साइकिल नहीं है, आपको हवाई जहाज के सपने दिखाएंगे और नीचे उतर के कर स्कूटर स्टार्ट करेंगे। इसमें कहीं भी कोई सामंजस्य तय नहीं है, क्योंकि यहाँ के मल्टी लेवल मार्केटिंग ने सबको, जितने काम करते हैं उनको बाबा बना के रख दिया है और मोटिवेटर बना करके रख दिया है। आइए उससे बाहर थोड़ा सा निकले। हर चीज के पीछे एक एंडोर्समेंट होनी चाहिए आपके पास। सवाल यह है, आज के डेट में मैं कन्वेंट एजुकेटेड हूं। कन्वेंट एजुकेटेड में तो कितने क्लास तक पढ़ा हुआ आपको पता चला? हो सकता है मेरी मदर ने प्रेपरेटरी में कन्वेंट में भेजा होगा, वहां से निकल गए, बाद में लोअर स्कूल में पढ़े, पहली क्लास दूसरी क्लास से लेकर आज तक कन्वेंट एजुकेटेड। इस मत भ्रमित करने वाली बातें आज तक अभी तक नेटवर्किंग में होती रही हैं। आइए हम उससे बाहर निकलें, हर चीज के इतिहास पर गौर करें। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आज स्टैब्लिश हुई हैं उनमें एक भी कंपनी नहीं है सिंगल जो इसलिए नहीं आई हो कि रातों रात उसको पैसा नहीं पैदा करना है। ये रातों रात पैसा पैदा करने का कोई जगह नहीं है, ना ही कंपनी के लिए, ना ही आपके लिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, जैसे आप प्रोफेशनल दूसरे के बनते हैं, जैसे आप मर्चेंट नेवी में हैं, उसी टाइप से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोफेशनल है। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान में हम गर्व के साथ नहीं कह सकते हैं। जब मिलेंगे बाहर, आप क्या करते हैं? आप 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं मर्चेंट नेवी में हूं, क्योंकि आपको बोलने में ये शर्म लगेगा हाथ मिला करके कि मैं MLM प्रोफेशनल हूं। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये कंपनी इसीलिए खड़ी की गई है, ये अभी देख करके आए हैं। ये कंपनी इसीलिए खड़ी की गई है कि हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग को इज्जत मिले।
कंपनी कमाने के लिए नहीं आई है। कंपनी के पास बहुत अकूत दौलत है, अकूत मतलब अकूत दौलत। और शायद हमारे चेयरमैन जिससे मिल के आए हैं, वही मैं बोल रहा था, उनको एमएलएम मालूम भी नहीं है, पता भी नहीं है एमएलएम क्या होता है। उनके दिमाग में एक ही चीज है, इसमें हिंदुस्तान में इज्जत नहीं है, इसको कैसे दिया जाए। एक कंपनी खड़ी करो, तुम लोग चलाओ, देखो इसको, और एक एक तरीके से जो कुछ होता है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर करें। और हिंदुस्तान की 20-25 कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 जगह फेल हो गया, मैंने कंपनी खड़ी कर ली। हिंदुस्तान में आईएएस पढ़ने वही जाते हैं जो जिंदगी भर में आईएएस नहीं बन सका, फेल होता रहा, वो आईएएस पढ़ने की कोचिंग करता है। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। उससे पढ़ने जाते हैं जो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और गर्व के साथ उसको 1-8 लाख रुपए भी देते हैं। कौन अकलमंद? वो अकलमंद या मैं अकलमंद? वो बेवकूफ या मैं बेवकूफ? ये तय आपको करना है। इस कंपनी की शुरुआत के पहले, किसी से जुड़ने से पहले, सबसे पहले उस कंपनी का पूरा चीज देखा जाता है, आगे पीछे इतिहास। जैसे कि अगर लड़के की शादी करनी हो तो कहीं से लड़की आ जाएगा, आप अपने घर में ले आएंगे। लेकिन मुझे अपनी लड़की की शादी करनी होगी तो 20 बार जाऊंगा, अगल बगल वाले से पूछूंगा, सब पूछूंगा, क्योंकि हमने उसको पैदा किया है। पैदा करके एक एक दिन उसको मैंने अपनी गोद में पाला और इतना बड़ा किया है, उसको जिंदगी में तकलीफ नहीं है। वैसे ही किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले 8 आना का 4 आना मिलता है, या दिन में 5% देता है, या रात को 9% देता है, ये देखने से पहले आपको ये तय करना है कि मैं जिसके साथ जुड़ने जा रहा हूँ वो कितना इज्जत वाला है कि नहीं है, हमारी बराबरी का भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मत लाइए। लड़की बहुत खूबसूरत हो और उसके परिवार के बारे में 20 चीज बोला जाता है, आप अपने घर के लोगों का शादी कराएंगे? वो नहीं कराएंगे, मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि पैसे तो मैं एक बार 1 लाख बार कमा लूंगा, इज्जत घर चली गई तो सब कुछ चला गया। लेकिन सवाल यह है कि आज के नेटवर्किंग में काम करने वाले जितने हैं, उनके पास, मैं उस तरीके से नहीं बोलूंगा, उनके पास अगर कुछ पूछिएगा, जैसे आपके एज में सबसे यंगेस्ट आप ही हैं, आपको कम से कम 4-5 कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होगा। मतलब पिछले 2 साल में मैंने 5-5 फीट के 15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। समझ रहे हैं? 15 कुएं मैंने 5-5 फीट के खोदे और पानी नहीं निकला। क्या मैं कुआं खोदने के पहले ये मालूम कराया था किसी को बुला करके, सर्वेयर को, कि जरा देखो यार 15-20 फीट तक कहीं पत्थर उतर तो नहीं आ रहा? मैं पैसे खर्च करने जा रहा हूं यहाँ पर, 2-3 1-1.5 लाख रुपए इस पर लगाऊंगा, 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितना लगेगा कुआं खोदने में। ऐसा नहीं कि 5 फीट खोदने के बाद पत्थर निकल गया, फिर भाग के गए। कितने दिन तक भागेंगे आप? अब पैसे गंवा लिए तो दोबारा मिल जाएगा, वक्त गंवाए तो कभी नहीं मिलेगा, और इज्जत गंवाए तो when character is lost, everything is lost। और आज के डेट में 90% मल्टी लेवल में लोग अपनी कैरेक्टर खो चुके हैं, जो पैसे में काम किए। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, खो चुके हैं। मेरे साथ ऐसे भी मित्र हैं जो आज 6-6 महीने से घर नहीं जा रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखिए, पुलिस रोज आती है दरवाजे पर, और पुलिस इसलिए नहीं आती है, आपको पकड़ने आती है। उसको जब 2000 रुपये उसके पॉकेट में चाहिए, आपके दरवाजे पर आएगी, 4 डंडा मारेगी, आप भी डर के मारे 2000 रुपये दे देंगे, फिर लेके चली जाएगी। आपने आदत लगा दिया। एक बूढ़े के मरने का डर नहीं है, लेकिन यमराज की अगर आदत लग गई तो रोज एक बूढ़े को मारेगा। सवाल यह कि यमराज की हम लोगों ने आदत लगवा दी। सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 8 से 10% लोगों को मिलते हैं, कहीं 2% मिलता है प्रोडक्ट में, क्योंकि वहां प्रोडक्ट है, रुपए की अंधेर गर्दी नहीं है। पैसे में लगभग 10% मिलते हैं। 100 रुपए लाऊंगा, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लाऊंगा, मुझे 10% मिलेंगे। मैं बन गया कालिया, मैं बन गया सांबा, जिसको पैसा दिया वो बन गया गब्बर सिंह। सर, ऐसे कर्म करना है तो गब्बर सिंह ही बन जाओ ना। रिस्क तो आप ही के ऊपर आ रहा है, रिस्क तो आप ही के ऊपर आ रहा है। वो आएगा, मेरे से 5 लाख रुपए लगवाएंगे तो मैं बोलूंगा ना, आपने बोला था 3 टका हर महीना मिलेगा, कहाँ है मेरा पैसा? तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं आपके यहाँ के रिसिप्ट पीटने लगूंगा तो क्या करेंगे? या तो आप दबेंगे या मैं दबूंगा। मैं आपसे अगर मजबूत हूं तो आपको घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, इतने हद तक तंग कर दूंगा मैं। हिंदुस्तान में पैसे जब बढ़ रहे थे तो किसी ने नहीं देखा कहां से आते हैं। नोट छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक का सीधा साधा सुपुत्र जो होता है वो यहाँ के बैंक्स हैं। किसी बैंक का आज के डेट में अधिकार है बोलने का कि मैं आपका पैसा 6 साल में दुगना कर दूंगा, 7.5 साल के बाद कोई बैंक बोल सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग खुद तड़ीपार हैं पंजाब से, जिनके ऊपर 4 लाख रुपए का केस लगा, 4 लाख रुपए लेकर के 7 साल पहले भागे थे, उन लोगों ने बोला 11,000 रुपए दो, साल भर में 40,000 रुपए देंगे, और पब्लिक ने पैसे लगा दिए।
हजारों करोड़, पता नहीं कौन कौन नाम है उसका, अभी तो लापता है। जिस पते पर कंपनी का पता था, सीबीआई घूम करके सिंगापुर से आ गई, वहां पर ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है। जो सर्टिफिकेट, नाम जो भी हो सर, आई वोंट टेक द नेम, आई वोंट टेक द नेम। बोलने के नेम लेने में क्या है? For the protocol reasons, I should not take. I'll give you the story what is happening. When it is fraud, Anyway, let us not go in discussion. Let us not go in discussion. It is not